नर्मदा की परिक्रमा पर निकलने वाले श्रद्धालुओं के लिए मंडला का देवगांव संगम सेवा और समर्पण का बड़ा केंद्र बन गया है। यह वर्ष 2014 से अनवरत चल रहा है। मां नर्मदा प्रसादी प्रकल्प परिक्रमा वासियों को निःशुल्क भोजन और विश्राम की सुविधा प्रदान करता है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मंडला जिले के देवगांव संगम में स्थित मां रेवा प्रसादी प्रकल्प बीते एक दशक से मां नर्मदा परिक्रमा वासियों की निस्वार्थ सेवा में जुटा है। इस सेवा प्रकल्प के माध्यम से प्रतिदिन करीब 100 से 150 श्रद्धालुओं को निःशुल्क भोजन प्रसादी उपलब्ध कराई जाती है। लंबी और कठिन परिक्रमा यात्रा के दौरान यहां भोजन के साथ ठहरने की, रात्रि विश्राम की भी समुचित व्यवस्था की गई है। पूरी तरह जन सहयोग से चलने वाला यह प्रकल्प बिना किसी भेदभाव के सभी श्रद्धालुओं की सेवा करता है। सेवा भाव, स्वच्छता और सुस्वास्थ्य के कारण देवगांव संगम परिक्रमा वासियों के लिए एक भरोसेमंद विश्राम स्थल बन चुका है। मां रेवा प्रसादी प्रकल्प सेवा, संस्कृति और मानवीय संवेदना का जीवंत उदाहरण है। मां रेवा प्रसादी समिति देवगांव संगम मां नर्मदा का ये पहला बड़ा संगम है। मैं राकेश शुक्ला शिक्षक हूँ और मां रेवा प्रसादी समिति का सचिव रहती हैं। ये 22 दिसंबर 2014 से मां नर्मदा की कृपा से हम सब 4-5 लोग मिलकर के समिति का संचालन शुरू किए। डिंडोरी से जो परिक्रमावासी पैदल आते हैं वो उनको यहाँ पर रुक करके भोजन की व्यवस्था करते थे। पहले एक टाइम होती थी, अब दोनों टाइम होने लगा है। सुबह लगभग 50-100 करीब, फिर शाम को भी ऐसी 70-80, लगभग 150 से ऊपर की संख्या हो जाती है दोनों टाइम। सुबह जो परिक्रमावासी रात्रि में रुकते हैं उनको यहाँ पर सुबह बाल भोग, चाय की व्यवस्था रहती है। इसके पश्चात वो परिक्रमावासी आगे निकल जाते हैं। जो दूसरे परिक्रमावासी 11 बजे पहुँचते हैं उनको यहाँ भोजन बना करके, भोजन पका करके देने की व्यवस्था है। और शाम को चाय, फिर रात्रि में भोजन प्रसादी, ऐसी दोनों टाइम भोजन प्रसादी चाय की व्यवस्था होती है। सबसे महत्वपूर्ण हमको ज़रूरत है, जो परिक्रमावासी आते हैं उनके लिए शौचालय की बहुत आवश्यकता है और अतिरिक्त बहुत ज़्यादा संत परिक्रमावासी आ जाते हैं तो रुकने की व्यवस्था में थोड़ी सी दिक्कत होती है। ऐसा कोई अतिरिक्त कक्ष और बन जाता तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा।